हेलो नमस्कार दोस्तों, के आर पवार साइंस स्टूडी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं दोस्तों कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपना चल रहा था रोग का टॉपिक चल रहा था। उसमें अपन ने 3 क्लास ले ली हैं। सबसे पहले अपन ने वायरस जनित रोगों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में अपन ने जीवाणु जनित रोगों के बारे में ट्रिक जानी। और आज हम चौथी क्लास अपनी, उसके अंतर्गत हम जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाली जो अपने ट्रिक लिखवाई थी उसका आज हम विस्तार से पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखते हैं अपनी वो ट्रिक कौन सी थी। बिना समय गवाए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, अर्थात टाइम एक समय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें समय को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जिसने समय के साथ खेला है दोस्तों, उसके साथ समय ने बहुत ही बुरी तरीके से खेला है। इसलिए अपन को समय के साथ नहीं खेलना है। तो अपन अपनी ट्रिक लिखते हैं, कौन सी थी वो, उसके बारे में अपन लिख लेते हैं ना। जीवाणु जनित रोगों वाली ट्रिक कौन सी थी? जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोगों की ट्रिक। इसको अपन लिख के रखेंगे ना दोस्तों, और फिर अपन क्या है, नीचे रोगों का विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे, एक एक रोग के बारे में जानेंगे। वो अपनी ट्रिक कौन सी थी, जिसको लिखते हैं अपन पंडित पंडित का टिके न्यू है सिया। ये अपनी वो ट्रिक थी, है ना दोस्तों। अपन इनमें से एक एक रोग का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हमें है ना कवक जनित रोगों के बारे में और जीवाणु जनित रोगों के बारे में पूर्णतः विस्तार से पढ़ना है। इस क्लास में अपन 2 से फैलने वाले रोगों को कवर कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो सबसे ही पहला रोग अपना प्लेग। अपन उठाते हैं पहले प्लेग रोग क्या है। प्लेग प्लेग रोग, इसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी अपने इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको पढ़ लेंगे। प्लेग रोग को, इसको काली मौत के नाम से जाना जाता है। काली मौत रोग के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्लेग को किस रोग के नाम से जाना जाता है? काली मौत रोग के नाम से जाना जाता है। यह किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पास्चुरुला पास्चुरुला पास्चुरेला पास्चुरुला पेचिस पास्चुरुला पेस्टिस, सॉरी क्या है, पेस्टिस है। पास्चुरेला पेस्टिज पेस्टिज नामक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है ना दोस्तों। किसके द्वारा फैलता है? पेस्टिज, पास्चुरेला पेस्टिज नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें रोग वाहक कौन है भाई? रोग वाहक चूहा है, अर्थात
गणेश जी का वाहन भी कौन है दोस्तों? चूहा। और प्लेग भी किससे फैलता है? चूहा के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? चूहा के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है? बुखार आ जाता है दोस्तों, बुखार आ जाता है और शरीर भी दुखने लगता है। दोस्तों इतना आपने जाना। अपन क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो गेट को बंद करके आ जाते हैं दोस्तों, है ना। इतने आप देखो, है ना दोस्तों, इतना आपके क्या हुआ, समझ आया। अच्छा, मिटा दें? उतार लिया होगा शायद में आपने। चलो मिटा देते हैं ना। प्लेग रोग को दूसरा किस नाम से जाना जाता है भाई? काली मौत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से। और किस किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? पास्चुरोला पेस्टिज नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। रोग वाहक कौन सा है भाई? चूहा। क्या नाम है? रोग वाहक चूहा। और गणेश जी का वाहन भी कौन सा है? चूहा। इसमें क्या होता है? बुखार आ जाता है और शरीर भी दुखने लगता है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपन ने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब देखते हैं डिप्थेरिया। कौन सा रोग पढ़ते हैं अपन? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया रोग, इसके बारे में अपन जानते हैं। डिप्थेरिया रोग यह एक ऐसा संक्रामक, आपको पता है कि अपन है ना जीवाणुजनित संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। संक्रामक, यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जो आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? आंत को। अच्छा, इसका जीवाणु कौन सा है? जीवाणु कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। जीवाणु का क्या नाम है दोस्तों? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है ये? जीवाणु, जिसके द्वारा यह फैलता है। दूसरी बात, इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? इसमें टीका कौन सा लगाया जाता है? उसका नाम है दोस्तों डीपीटी। सॉरी दोस्तों। तो डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्थेरिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, डिप्थेरिया। पी फॉर बोले थे पर्टुसिस। और टी फॉर बोले तो टिटेनस। क्या बोले? टिटेनस। देखो दोस्तों, पर्टुसिस होता है ना, पर्टुसिस, इसका होता है काली खांसी, सॉरी क्या नाम है इसका? काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी लगाया जाता है भाई। इसमें टिटेनस का होता है धनुष टंका। ये रोग होते हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। धनुष टंका। ये टिटेनस एक ऐसा रोग होता है जो क्या होता है कि जंग लगी वस्तुओं से फैलता है। अर्थात जंग लगे लोहे के द्वारा काम करने से उससे कुछ हमें आघात पहुंच जाता है तो उससे क्या हो जाता है? टिटेनस हो जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है? अस्थियों का आकार क्या हो जाता है? धनुष आकार बन जाता है। ये क्या है भाई? टीका कौन सा लगा दिया? डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। ये इतने आपने जान दिया, डिप्थेरिया के अंतर्गत है ना। इसके प्रमुख लक्षण देखते हैं भाई, क्या होता है इसमें डायरिया। भाई जो भी आंत से प्रभावित होगा ना उसमें दस्त तो होना तय है। डायरिया अर्थात दस्त, उल्टी,
उल्टी, इसको बोले तो वोमिटिंग, वोमिटिंग। और डायरिया क्या है, ये भी इंग्लिश है, इसको हिंदी में कहें तो दस्त। क्या है? दस्त, है ना दोस्तों। इतना आपने जाना। और ये क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्या? श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। इतना आप सभी ने जान लिया दोस्तों, है ना दोस्तों। क्या करता है ये? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आंत को तो प्रभावित नहीं करता है। क्या है? आंत की जगह में क्या है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ? क्या है कि कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? भूला नहीं कहते। तो ये किसको प्रभावित करता है भाई? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। यहाँ लिखो ग्रीन से, यहाँ भी अपन ने लिख लिया ना श्वसन तंत्र। वो क्या था? आता है ना, गलती से लिखा गया भाई दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इससे आगे अपन क्या जानेंगे? इससे आगे तपेदिक रोग के बारे में जानते हैं। डिप्थेरिया पढ़ लिया अपन ने, इससे आगे पढ़ेंगे क्या? तपेदिक। तपेदिक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रोग है। ये तो कन्फर्म है। क्या है? कन्फर्म है। अब आगे अपन पढ़ते हैं तपेदिक रोग, है ना। तपेदिक पढ़ेंगे। देख के बताना दोस्तों आप भी, है ना। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है या आंत को, दोनों में से। मैं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। इससे आगे अपन पढ़ेंगे तपेदिक रोग। क्या पढ़ेंगे? तपेदिक रोग। धीरे धीरे चलते रहेंगे। तपेदिक रोग, इसको दोस्तों टीबी भी कहते हैं, टीबी रोग भी कहते हैं। इसी को तपेदिक रोग, इसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है भाई। क्षय रोग। टीबी का फुल फॉर्म क्या है भाई दोस्तों? क्षय रोग के नाम से भी जाना। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है इसका पूरा नाम? ट्यूबरक्लोसिस। यह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? जीवाणु का क्या नाम है भाई? माइक्रो। दोस्तों इनके है ना जीवाणु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें टीका कौन सा लगाया जाता है भाई? बीसीजी। बीसीजी का, बीसीजी का पूरा नाम बोले तो बैसिलस, बैसिलस कोलमेट, कोलमेट गुरीन। दोस्तों इसका इसी नाम पे क्यों रखा गया? क्योंकि कोलमेट तथा गुरुल ने इसकी खोज की थी। कोलमेट तथा गुरीन ने इस टीके की खोज की थी, खोज की थी, है ना दोस्तों। अच्छा, टीबी के जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टीबी के जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी भाई? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। अच्छा दोस्तों, इसी की याद में
इसी की याद में टीबी डे मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 24 मार्च को। अच्छा दोस्तों, भारत को टीबी मुक्त कब किया जाएगा? भारत को टीबी मुक्त कब किया जाएगा? 2025 में। 2025 में, यानी कि जो चल रही है साल में, इसमें भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। कहते हैं कि दोस्तों डब्ल्यू एच ओ है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है? 7 अप्रैल 1900 7 अप्रैल 1948 को। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जब तक 3 साल तक कोई केस नहीं आता है, 3 साल तक किसी बीमारी का कोई केस नहीं आता है ना दोस्तों, कोई भी केस ना आए, तो ये क्या करते हैं, उस देश को क्या होती है, रोग मुक्त कर देते, उसी रोग से मुक्त कर देते हैं, रोग मुक्त कर देती है, रोग मुक्त कर देते। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन। तो अपन ने देखा तपेदिक रोग, इसको टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। टीबी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ट्यूबरक्लोसिस। जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। इसका पूरा नाम क्या है? बैसिलस कोलमेट गुरिन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोलमेट तथा गुरिन ने इस टीके की खोज की थी। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। इसकी याद में टीबी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। भारत को टीबी मुक्त कब किया जाएगा? 2025 में। इतना अपन ने क्या जाना भाई? टीबी के बारे में जाना। क्या जाना? टीबी के बारे में जाना। अच्छा, इतना समझ लिया आपने? चलो मिटा दें। टीबी में एक और चीज लिख लो भाई। क्या? टीबी में यह लंग्स, फेफड़ों को प्रभावित करती है। टीबी किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को यानी लंग्स को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। चलो मिटा देते हैं। चलो अपन ने जान लिया 3 वर्ड्स के बारे में, अच्छे से जान लिया। ये काली खांसी है। क्या है? काली खांसी है। इसके बाद में जाने, इससे पहले अपन क्या जानेंगे? टिटेनस, है ना, फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी मुक्त भारत को कब किया जाएगा भाई? 2025 में। किस जीवाणु से फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसका टीका लगाया जाता है? BCG का। BCG बोले तो बैसिलस कोलमेट गुरिन। इसकी खोज किसने की थी? कोलमेट तथा गुरिन ने। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। उसकी याद में क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस, है ना दोस्तों। और टीबी अपने भारत देश को क्यों मुक्त किया जा रहा है? क्योंकि इसमें अभी तक टीबी का केस 3 साल तक नहीं आया। इस कारण से 2025 में इसको मुक्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, अपन अब क्या पढ़ेंगे? काली खांसी को छोड़ते हैं, ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टिटेनस को देखते हैं। टिटेनस रोग। आप में से कोई बताएगा थोड़ी बहुत जानकर टिटेनस रोग होता क्या है? क्या है टिटेनस रोग? टिटेनस के बारे में अपन जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? धनुष टंकार रोग। धनुष टंकार रोग। और क्या नाम से जाना जाता है इसको लोक जो के नाम से भी जाना जाता है भाई। लोक जो। क्यों? क्योंकि इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है।
इसलिए इसको किस रोग के नाम से जाना जाता है? लोहजो के नाम से। और अस्थियों का आकार, शरीर का आकार यानी अस्थियों का आकार किस प्रकार से होता है? धनुष के समान, धनुष के समान अस्थियों का आकार, है ना भाई? किसके समान हो जाता है? धनुष के। ये क्या है भाई? 100% घातक बीमारी है, 100% घातक बीमारी है। क्या है? 100% घातक बीमारी है। इसमें क्या होता है? मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसका रोग इसका जो जीवाणु होता है दोस्तों, वो भी क्या है? इसी के नाम पे है। अब वो क्या नाम है देखते हैं अपन। क्या नाम है इसका जीवाणु का नाम बताएंगे आप? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम से अधिकतर अपने को जीवाणु जनित रोग ऐसे मिलेंगे कि उनके है ना प्रत्यय के रूप में क्या लगा होगा? जो रोग है ना उसी से संबंधित वर्ड लगा होगा। जैसे टिटेनस है तो क्या आ गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्या है? इसका जीवाणु का नाम है। क्या है? जीवाणु का नाम है। अच्छा दोस्तों, यानी कि धनुष के समान अस्थियों का आकार तथा शरीर का आकार भी ऐसा ही हो जाता है। वैसे दोस्तों क्या हो जाता है? शरीर का आकार भी ऐसा ही हो जाता है। शरीर में और क्या हो जाता है भाई? ऐंठन आ जाता है। क्या हो जाता है? शरीर में ऐंठन भी आ जाती है। शरीर में ऐंठन भी आ जाती है। काम मुश्किल से करता है भाई। ऐंठन में आने का अर्थ होता है काम मुश्किल से करता है। अब ये फैलता कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें क्या है? जंग लगी वस्तुओं के साथ, इसमें जंग लगी वस्तुओं के साथ काम करने पर उनसे किसी शरीर के अंग को आघात होने पर फैलने का चांस है भाई। यानी कि अपन है ना लोहे की जंग लगी वस्तुओं के साथ अपन काम करते हैं तो उनको सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। उनसे है ना अपने शरीर को लगने से बचाएं, अर्थात हमारे शरीर के उन वस्तुओं की लगनी नहीं चाहिए। अगर लग जाती है तो टिटनेस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है ना दोस्तों? इतना आपने जान लिया है इसके बारे में। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका विश्व में इलाज भी नहीं है भाई, इसलिए बचने की ज्यादा सोचना। विश्व में इसका इलाज भी नहीं, विश्व में इसका इलाज भी नहीं है दोस्तों। देखा आपने? ये क्या है? अपना टिटेनस रोग है। टिटेनस रोग धनुष टंकार रोग होता है। इसको लोहजो रोग के नाम से भी जाना जाता है। जबड़ा लोप हो जाता है इसमें। धनुष के समान अस्थियों का आकार तथा शरीर का आकार हो जाता है। 100% घातक बीमारी है। मृत्यु होना तय है। जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा फैलता है। जंग लगी वस्तुओं के साथ काम करने पर, उनसे किसी शरीर के अंग को आघात होने पर यह रोग फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विश्व में इसका इलाज भी नहीं है। इससे आगे अपन जानते हैं क्या? कुष्ठ रोग के बारे में जानते हैं दोस्तों। टिटेनस के बारे में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या आपने उतार भी लिया होगा दोस्तों। मिटाते हैं इतना, है ना दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना दोस्तों? और कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो मानवीय भूल समझकर क्षमा करें दोस्तों, क्योंकि मनुष्य होता है ना, उनसे गलती होती है।
वो अपना 100% देने की प्रयास करता है, 100% देने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी बाई चांस त्रुटि हो जाती है। और हो भी जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बॉक्स से हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान होती है, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकें, अर्थात बदलाव कर सकें, है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों, कुछ लोगों को कहा जाता है यदि किसी को आधा गिलास दे दिया जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि यह आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे कि यह आधा खाली है। तो किस बात को सत्य माने, इसमें भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, है ना दोस्तों। अपन अब पढ़ेंगे क्या, कुष्ठ रोग। क्या पढ़ेंगे, कुष्ठ रोग। यह भी इंपॉर्टेंट रोग है। इसको लेप्रोसी रोग भी कहते हैं, लेप्रोसी रोग के नाम से भी जाना जाता है ना दोस्तों। किस रोग के नाम से जाना जाता है, लेप्रोसी रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हैंसन रोग भी कहते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। हैंसन रोग, हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से, के नाम से भी जाना जाता है ना दोस्तों। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है, हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। और देखते हैं खून, इसका जीवाणु कौन सा है भाई, देखना। वो मैंने कहा था ना कि प्रत्येक रूप में क्या आता है, ऐसा ही आता है जीवाणु। जैसा रोग होता है उसका जीवाणु भी वैसे ही नाम का आता है। और जीवाणु का क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। देखा आपने, आ गया ना टिटेनस का, टिटेनी आ गया। सॉरी दोस्तों, कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ते हैं ना अपन, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी, है ना, डस्ट से मिटाते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। सॉरी, टिटेनस का लिख दिया मैंने, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। क्योंकि अपन को पता है प्रत्येक रूप में क्या आएगा, जो रोग होगा वैसा ही कुछ जीवाणु का नाम भी आएगा। इतना अपन को क्या है समझना है, क्या है समझना है। यह किसको प्रभावित करता है भाई, त्वचा को। किसको प्रभावित करता है, त्वचा को, है ना। और तंत्रिका तंत्र को, प्लस में तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को भी क्या करता है, यह प्रभावित करता है। इतना आपने जाना। कुष्ठ रोग क्या है भाई, लेप्रोसी रोग है। हैंसन रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ये क्या है, जीवाणु का नाम है इसका। क्या है, जीवाणु का नाम है। यह किसको प्रभावित करता है भाई, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है, लकवा भी आने का चांस रहता है, लकवा भी आने का चांस रहता है। इतना आपने जाना, इसके बारे में जान लिया अपन ने, कुष्ठ रोग के बारे में। मिटा देते हैं दोस्तों, चलो ठीक है। आगे चलेगा अपने न्यूमोनिया। न्यूमोनिया तो है ना, आप अधिकतर जानते हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं ना। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग क्या है, न्यूमोनिया रोग यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला
श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है ना दोस्तों। यह बच्चों में अधिकतर फैलता है। यह बच्चों में अधिकतर फैलता है। यह सर्दी में अधिकतर फैलने वाला होता है। यह सर्दियों में अधिकतर फैलता है ना दोस्तों। अब ये बच्चों में ही क्यों फैलता है भाई? रीजन है कि इसके अंदर क्या होता है, बच्चों की माताएं है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माताएं रसोई का काम करती हैं। रसोई का काम करती हैं और रसोई में क्या होता है भाई? ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी होता है। कुछ तो लोग है ना जो पैसों में धनवान होते हैं, वो तो क्या करते हैं, गर्म पानी का यूज भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ना दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, ठंडा पानी रखते हैं और ठंडे पानी से क्या होंगे, खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद बच्चे को क्या, अगर भूख लगेगी तो दूध भी पिलाएंगे, तो बच्चे के क्या होंगे, संपर्क में आएंगे और बच्चा उसके संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया ग्रसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया ग्रसित हो जाएगा। इसका जीवाणु क्या है भाई? जीवाणु का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी। मिटा देते हैं इसको ना, स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी। क्या नाम है भाई इसका? स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी। मैंने कहा दोस्तों कि अपना क्या है, जैसा रोग होगा उसी प्रकार से उसका क्या होगा, जीवाणु का नाम आएगा। अधिकतर क्या होगा, अधिकतर ऐसा ही आएगा, है ना। अब अपन ने देखा स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये अपन ने पहले लिख लिया, क्या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब क्या होगा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी। श्वास लेने में तकलीफ होगी। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बच्चों की इसके कारण क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। अब इतना आपको समझ आया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट हेजा। हेजा क्या है भाई, है ना। मिटा दें, चलो ठीक है। अपने कौन से चल रहे हैं भाई, संक्रामक रोग, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में अपन जान रहे हैं दोस्तों, है ना। अपनी ट्रिक भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म की ओर बढ़ रही है। अब क्या पढ़ेंगे, हेजा। रोग। यह रोग अधिकतर कब फैलता है दोस्तों, ग्रीष्म काल में ज्यादा फैलता है। हेजा रोग है ना, यह क्या होता है, गर्मियों में अधिकतर फैलता है दोस्तों। क्या होता है, गर्मियों में अधिकतर फैलता है। इसके जीवाणु की बात करें, कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है भाई, विब्रियो कोलेरी द्वारा। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है ना दोस्तों। यह क्या होता है, गंदे पानी की वजह से फैलता है। गंदे पानी की वजह से। अब आप सोचेंगे गंदे पानी की वजह से कैसे फैलेगा भाई,
अरे गंदा पानी होगा तो उसमें कौन से जीवाणु उत्पन्न होंगे? विब्रियो कोलेरो नामक जीवाणु। कौन से जीवाणु उत्पन्न होंगे? विब्रियो कोलेरी जीवाणु नामक क्या करेगा? मनुष्य के संपर्क में आएगा और मनुष्य क्या हो जाएगा? हैजा रोग ग्रसित हो जाएगा, है ना दोस्तों। हैजा क्या? हैजा। यह प्रभावित अंग किसको करता है? इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग वो है आंत। आंत। और अगर पता है आपको, आंत प्रभावित होगी तो क्या होगी? उल्टी होगी और दस्त होगा। दस्त। उल्टी को बोलते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग। धीरे धीरे आपको इंग्लिश भी तो सीखना पड़ेगा। दस्त को बोलते हैं डायरिया। डायरिया, है ना दोस्तों। प्रभावित अंग कौन सा होगा? आंत, हैजा। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर बचाव के लिए क्या किया जाता है? बचाव के लिए ORS का घोल दिया जाता है। ORS अर्थात जिससे क्या हो जाता है? जल की आपूर्ति हो जाती है। ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन। सी से ऐसे सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अर्थात जल की मात्रा में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इस रोग में जल की मात्रा में कमी होगी। इस कारण से क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में एक घोल दिया जाता है। इससे क्या होता है? जल का संतुलन बन जाता है और हैजा रोग से हमें क्या होता है? मुक्ति मिल जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन। तो इससे बचाव के लिए क्या होता है भाई? हमें क्या करना चाहिए? आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। बचाव के लिए आसपास गंदगी ना रखें। ये क्या है? इम्पोर्टेंट बात है कि अपन गंदगी ना रखेंगे तो हैजा रोग से बचा जा सकता है। अब इतना समझ आया होगा आपको। तो इसमें आपको कितनी चीजें याद रखनी है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरी। और प्रभावित अंग क्या है? आंत, है ना। बचाव के लिए कौन सा घोल? ORS। किस, अब पूछा जाता है कि ORS घोल किस रोग के अंतर्गत लिया जाता है? हैजा रोग के अंतर्गत। ORS का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है भाई। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन, यानी कि वापस जल की आपूर्ति को पूरी करना। मिटा दे, चलो ठीक है। इससे बाद में अपन पढ़ेंगे सिफिलिस तथा गोनेरिया। इनके बारे में अपन ज्यादा नहीं जानेंगे, है ना। फिर अपन एक अलग रोग के बारे में पढ़ेंगे, वो है टाइफाइड, जो क्या है अपनी ट्रिक में नहीं है, लेकिन वो भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है ना। सिफिलिस प्लस गोनेरिया, दोनों रोगों को एक साथ पढ़ते हैं। सिफिलिस एक है, गोनेरिया या गोनेरिया भी लिखा आता है भाई। गोनेरिया, ये दोनों रोग क्या होते हैं दोस्तों? ये जनन अंगों संबंधित होते हैं। जनन अंगों को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ऐसे रोग कौन से हैं जो जनन अंगों को प्रभावित करते हैं? ऐसे रोग कौन से हैं जो जनन अंगों को प्रभावित करते हैं, अर्थात ऐसे कौन से संक्रामक रोग हैं जो जनन अंगों को प्रभावित करते हैं? कभी
इसके जीवाणु का नाम है गोनेरिया, गोनेरियाई, गोनेरियाई जीवाणु। आ रहा है ना दोस्तों, नाम से पता चल जाएगा। इसका थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। सिफिलिस किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? सिफिलिस किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? ट्रेपोनिया पैलिडम, ट्रेपोनिया, ट्रेपोनिया पैलिडम, पैलिडम जीवाणु द्वारा, है ना दोस्तों। इतना ध्यान रखना आप। तो अपना है ना, सिफिलिस तथा गोनेरिया रोग ऐसे रोग हैं जो क्या करते हैं, जनन अंगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे संक्रामक रोग हैं। और इसके जीवाणु का, सिफिलिस का कौन सा है? ट्रेपोनिया पैलिडम जीवाणु। और गोनेरिया का तो ऐसे ही ध्यान रह जाएगा आपको, गोनेरिया जीवाणु। इतना सरल तो पूछेंगे नहीं, लेकिन इतना पूछ सकते हैं कि ऐसे दो संक्रामक रोग कौन से हैं जो जनन अंगों को प्रभावित करते हैं? तो सिफिलिस, गोनेरिया। अपना उत्तर क्या होना चाहिए? सिफिलिस और गोनेरिया। अब अपन जो इस ट्रिक में नहीं है, जो इस ट्रिक में नहीं है वो क्या है? टाइफाइड, टाइफाइड। उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। क्या क्या है कि वो इम्पोर्टेंट और पूछा भी जाता है ना। ये ट्रिक तो अपन को क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, उन रोगों को पहचानने में सहायता करेगी, है ना। क्योंकि अपन को ऑप्शन भी काटना आना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, है ना। अपन पढ़ेंगे क्या? टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड। या दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, है ना, कैसे लिखते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड रोग के बारे में अपन जानते हैं अच्छे से कि ये होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसके बचाव के उपाय हैं, इसके क्या विभिन्न नाम हैं। तो दोस्तों इसको मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। किस बुखार के नाम से जाना जाता है? मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? जीवाणु का क्या नाम है भाई? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। कहा था मैंने दोस्तों कि प्रत्यय के रूप में क्या आ रहा है? जो रोग है उसी के जैसा रोग का जीवाणु आ रहा है ना। बचाव में क्या किया जाता है? यह प्रभावित किसको करता है? प्रभावित अंग बताएगा कोई? आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। इस अंग को प्रभावित करता है भाई? आंत को प्रभावित करता है। अच्छा जी, आंत को प्रभावित करेगा तो मैंने बताया, क्या बताया था कि वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग प्लस क्या होगी? डायरिया होगी, है ना। वोमिटिंग का अर्थ होता है उल्टी और डायरिया का अर्थ होगा दस्त। भाई आंत प्रभावित होगी ना तो ये प्रमुख लक्षण तो जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना। इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? जांच विडाल टेस्ट के द्वारा पूछा जाता है भाई, ये टेस्ट हमेशा विडाल टेस्ट के द्वारा। अब आपको कुछ प्रमुख जांचें लिखवाता हूँ, यहाँ नोट बॉक्स में बंद कर लेना भाई, हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। लिखो एडस की जांच, एडस की जांच प्रमुख जांचें हैं। क्या है? जांच, इंपॉर्टेंट जांच। अपनी किसकी? टाइफाइड की जांच, टाइफाइड। अपने हृदय की जांच, हृदय की जांच। और एक अपने मस्तिष्क की जांच,
मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा की जाती है भाई? अब देखना, एडस की किस परीक्षण के द्वारा? एलिशा। एलिशा। अब देखो दोस्तों, ए का अर्थ होता है एंजाइम, एल का अर्थ होता है लिंक्ड, आई का अर्थ होता है इम्यूनो, एस का मतलब होता है सर्वेंट और ए का मतलब होता है एसी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसी, इसके द्वारा क्या होती है भाई? जांच की जाती है टाइफाइड की विडाल टेस्ट के द्वारा। विडाल टेस्ट के द्वारा, ये भी क्या है भाई? टेस्ट है ना दोस्तों। हृदय की जांच ईसीजी के द्वारा। ईसीजी, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मस्तिष्क की जांच ईईजी। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, है ना दोस्तों। ये क्या है? इनकी प्रमुख जांचें हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा कहीं ना कहीं देखने को, आप देखना कभी ना कभी दोस्तों, है ना, 100%। तो अपन ने जाना टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा जीवाणु के द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग क्या है? आंत। आंत प्रभावित होगी क्या होगी? वोमिटिंग प्लस डायरिया, उल्टी प्लस दस्त। और जांच किसके द्वारा की जाएगी? विडाल टेस्ट। इसके बाद में अपन ने अन्य जांचें जानी। एडेस की जांच किसके द्वारा की जाती है? एलिसा परीक्षण के द्वारा। टाइफाइड की विडाल टेस्ट के द्वारा। हृदय की ईसीजी के द्वारा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा। मस्तिष्क का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? ईईजी, बोले तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, है ना दोस्तों। इतना अपन ने जान लिया तो इसका अर्थ है कि अपन ने सभी जीवाणु जनित रोगों के बारे में जान लिया। अब हम अपना अंतिम टॉपिक लेते हैं, कवक जनित रोग, और उसके बाद में क्या है, अपने इस क्लास को विराम देते हैं। और उससे आगे फिर अपन जानेंगे कौन से? प्रोटोजोआ जनित रोग और जन्मजात रोगों के बारे में जानेंगे। एक क्लास और होगी दोस्तों अपनी, है ना, इसकी रोगों की एक क्लास और होगी। इसमें क्या है? कवक जनित रोगों के बारे में अपन जितना आता है प्रतियोगी परीक्षा में उतना ही लिखेंगे। कवक जनित रोगों के बारे में लिखते हैं, अब उनकी पहले ट्रिक लिखते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इससे अब कोई काम भी नहीं है अपन को, क्योंकि पंडित का टिक न्यू है सिया को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। अब अपन कौन से पढ़ेंगे? कवक जनित रोगों के बारे में। कवक के द्वारा फैलने वाले रोग, शायद दिख रहा होगा दोस्तों आपको ना, इनके ट्रिक लिखते हैं अपन, है ना दोस्तों। ट्रिक लिखें, किसकी ट्रिक? वहां पे लिखा हुआ है ना, कवक जनित रोगों की ट्रिक लिखते हैं अपन, है ना दोस्तों। क्या लिखते हैं? कवक जनित रोगों की ट्रिक लिखो। गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। क्या? गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स खाए, ये क्या है भाई? गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। देखो किसी लड़के की क्या हुआ, नौकरी को देख के एंगेजमेंट तय कर दी गई भाई दोस्तों। क्या हुआ? तय कर दी गई। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे मान लो एसआई की भर्ती चल रही है, उसको यदि कैंसिल कर दिया जाए तो क्या होगा, समझते हो? किसी ने अपनी पहले वाली सर्विस छोड़ दी और किसी ने ज्वाइन किए। इसके चक्कर में क्या हुआ है दोस्तों, काफ़ी लोगों की क्या हुई, एंगेजमेंट हुई है। तो पता है इसका अभी तक भी बता रहे हैं कि फरवरी में इसका कुछ लास्ट डिटेल निकालेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, किसी लड़के की शादी कर दी जाती है सर्विस को देख के, और सर्विस में क्या हो जाता है, बाधा आ जाती है, और बाधा आने के कारण क्या हो जाते हैं, उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है। और टूट जाने के बाद 2-4 साल ऐसी होती हैं कि उसके सिर के बाल भी उड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, बाद में वो सर्विस लग जाता है, और सर्विस लगने के बाद फिर वो लड़की वाले जाते हैं
और वापस उसकी एंगेजमेंट कर देते हैं। एंगेजमेंट करने के बाद क्या होता है, बाल तो उड़ जाते हैं उसके काफ़ी दिनों के बाद में। तो वो क्या जाता है, बारात में जाता है दूल्हे के वेश में। तो अचानक क्या होता है, जब वरमाला डलती है तो सिर की पगड़ी होती है वो उखड़ जाती है। और क्या होता है, उसके जो सिर में बाल नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं कि गंजा दामाद फ्रूट्स खाए, गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। बाद में फ्रूट्स भी खाएगा भाई, बारात में जाएगा तो अपनी शादी में फ्रूट्स नहीं खाएगा तो किसकी शादी में खाएगा, तो अपनी शादी में फ्रूट्स खाता है। तो उसी के बाद में है गंजा दामाद फ्रूट्स खाए, गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। इससे होता है गंजापन, गंजापन। किसी को मान हानि नहीं पहुंचाना भाई, इसका अर्थ किसी के अस्तित्व पर मान हानि पहुंचाना नहीं है। ये तो क्या है, याद रखने की ट्रिक है ना, कोई भी इसको अपने दिल पे ना ले भाई। दा से होता है दाद, क्या होता है, दाद। और द से होता है दमा। और फ्रूट से होता है एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट। खा से होता है खाज या खुजली। ये किससे होती है भाई, कवक जनित रोग है ना। क्या होते हैं, कवक जनित रोग हैं। दाद क्या है, त्वचा को प्रभावित करती है। ये क्या करती है, त्वचा को प्रभावित करती है। इतना ध्यान रखना अपन को निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक जनित रोग। दमा क्या होता है, ये श्वसन को करता है, श्वसन को प्रभावित करता है। ये भी क्या होते हैं भाई, कवक जनित रोग होते हैं। तो इतना ही अपन को जानना है, क्या है, जानना है। मिटा दी दोस्तों, चलो ठीक है। तो दोस्तों अपन ने है ना आज तक की क्लासों में रोगों के बारे में अपन ने पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, वायरस जनित रोगों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में। फिर पढ़ा जीवाणु जनित रोगों के बारे में। फिर पढ़ा कवक जनित रोगों के बारे में, है ना। फिर हमने पढ़ा, अब इनके बाद में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। और इसके साथ क्या पढ़ देंगे, जन्मजात रोग। एक क्लास और होगी दोस्तों अपनी अंतिम क्लास रोगों से संबंधित। उसके बाद में अपना क्या है, रोग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोई भी एग्जाम देना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, वादा है ना। अपन को क्या है, धीरे धीरे पढ़ना है, कछुए वाली चाल चलना है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ अपने इस क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।